बहुत शुक्रिया खालिद मुबश्शिर और सदर शोबा। बहुत ज़रूरी था ये, इसलिए कि लॉकडाउन का तो कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कब तक ये चलेगा। और हमारे दरमियान से दो बड़े अहम लिखने वाले, और इत्तेफाक ये है कि दोनों का ताल्लुक़ तन्ज़ो मज़ाह से रहा है। असरार जामी का ताल्लुक़ शायरी से और मुज्तबा हुसैन का ताल्लुक़ नस्र से। और दोनों को देखा जाए तो मेरे नज़दीक एक तरह से कहना चाहिए कि जो पाया या वो शायरी में अज़मत या जो वक़ार असरार जामी को मिला था, वो किसी और दूसरे को शायरी में मेरे लिहाज से, मेयार के लिहाज से वो किसी और को नहीं मिला। असल में असरार जामी का मामला ये था कि वो, जैसा कि कहा गया, वो नहायत ही शरीफ़ुन नफ्स आदमी थे। तसन्नो नहीं था, वो जिस तरह अंदर थे उसी तरह बाहर थे। और बच्चों से, तालिब इल्मों से और असातिज़ा से सबसे बराबर मिलते थे वो। किसी से कोई ज़रा सी भी तफरीक या कोई ख़त इम्तियाज़ उनके यहाँ नहीं था कि बच्चों से नहीं मिलना है और असातिज़ा से इस तरह मिलना है। अक्सर वो सेमिनार में भी जाते थे तो पीछे बच्चों की सफ़ में बैठ जाते थे। तो ये उनका इनकिसार था। और बहुत कम लोगों से ये कहते थे, इसरार करते थे कि मेरी शायरी पर आप लोग लिखिए। एक बार जब मैं पीएचडी कर रहा था, उस ज़माने में मेरे रूम पर आए वो जाकिर नगर में, और शायर आज़म का मसौदा लेकर आए थे वो। तो शायर आज़म प्रेस में जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप तबसरा लिख दीजिए, किताब छपे न छपे तबसरा छप जाएगा। तो इस तरह का उनका मिजाज था। तो मैंने तबसरा लिखा भी, वो तबसरा कहीं छपा भी जो मेरे पास मौजूद नहीं है। और वो कहते थे कि शायर आज़म पर पहला तबसरा आपका आया था। और बाले जिब्रील के उन्वान पर खाले जिब्रील के नाम से एक किताब उन्होंने पैरोडी की थी। पूरी शायरी जो है वो इकबाल के कलाम पर पैरोडी। तो जहन जो था वो बहुत बड़ा जहन था शायरी के हवाले से, लेकिन लोगों की नज़र कम गई। लोगों से मुराद ये कि जो तनकीद में अपना नाम रखते हैं या बड़ा नाम है। मोहम्मद हसन साहब का एक अंग्रेज़ी में लिखा हुआ मजमून उन्होंने दिखाया था। उन्होंने, मोहम्मद हसन साहब ने उनकी शायरी पर लिखा था। इक्का दुक्का लोगों ने उन पर मजमून लिखा, लेकिन तकाजा ये था या अब भी है कि उनकी शायरी को जो चीज़ें नहीं छपी हैं वो मंजर आम पर आ जाएं, ताकि हम लोग पढ़ें या जो बाद की नस्ल है वो इस्तेफादा कर सके और उसके हवाले से गुफ्तगू भी आगे बढ़ सके। उनका कमाल ये था कि वो लफ्ज़ों से, जाहिर है कि जो लोग भी तन्ज़ो मज़ाह से ताल्लुक़ रखते हैं वो लफ्ज़ों से ही खेलते हैं। तो एक लफ्ज़ के हेर फेर से बहुत कुछ बदल देते थे वो। और तन्ज़ ज़ाहिर है कि बग़ैर सटायर के सिर्फ अगर ह्यूमर है, सिर्फ मज़ाह है, तो मकसद नहीं होता। किसी भी तन्ज़ो मज़ाह का जो शायर या नसर निगार होता है उसका मकसद होता है कहीं ना कहीं एक पैगाम देना होता है या इस्लाह भी मकसद होता है। तो इनके यहाँ भी वही था। तो कहीं कहीं मज़ाह पैदा। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वो दिल्ली दर्शन के नाम से मशहूर नज़्म है। तो किस तरह से वो बातों को अपने कहते थे। जैसे मुझे एक याद आ रहा है कि दिल्ली में इंग्लैंड भी देखा, दंडवत और शेक हैंड भी देखा, और नौकर कम हस्बैंड भी देखा। तो इस तरह से वो तंज करते थे। गालिब के ऐवान गए हम, बिजनेस करना जान गए हम। तो इस तरह तंज वो किया करते थे। और एक बहुत मशहूर शेर है, मुझे याद आ रहा है, वो जो उनका एक पहले चटनी के नाम से निकालते थे, बाद में यहाँ जिसका जिक्र शफर साहब ने किया, वो लेटर बम के नाम से वो मुस्तकिल लिखा करते थे कार्ड बड़े बड़े लोगों को। और जैसा कि कहा गया कि किसी को नहीं छोड़ते थे वो, लेकिन मकसद सिर्फ ये होता था कि हमारी तरफ तवज्जो भी कीजिए और आप मुझे भी याद रखिए। तो बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है। जो लफ्ज़ को बदल करके वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम झांक भी देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये झोंक और झांक इस तरह के अल्फाज के हेर फेर से वो एक तरह से मजाक भी पैदा करते थे और उसमें तंज का अंसुर भी आ जाता था। तो बड़े अहम हमारे तंज और मजाक के शायर थे असरार जामी, और लॉकडाउन के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन मैं किसी तरह उनकी तदफीन में शरीक हो पाया था। चला गया था, 20-25 लोग थे वहाँ, घर से लेकर वहाँ तक तदफीन में मैं शामिल था। लेकिन अफसोस ये हुआ कि अगर लॉकडाउन का ज़माना नहीं होता तो शायद उनकी तदफीन में हज़ारों की तादाद में दिल्ली से लोग आते, ज़रूर आते। मुस्तफ़ा हुसैन साहब का मामला ये है कि नसर में, और जैसा कि कहा गया कि अब मैं तो मानता हूँ कि वो अपने ज़माने में ही तंज़ मज़ाक के हवाले से लीजेंड की हैसियत उनकी बन गई थी। और मैं नहीं समझता कि आज के दौर में, आज के ज़माने में कम से कम हिंदुस्तान में तंज़ मज़ाक में नस्र के हवाले से कोई दूसरा नाम उनके हम पल्ला हो सकता है। बाद में लिखने वाले और भी लोग आए, लेकिन उनके यहाँ एक मेयार कायम रहा हमेशा। और जो एक कहते हैं ना कि फूहड़पन या मेयार से कभी भी वो उतरे नहीं। और ज़बान के हवाले से एक वक़ार था, और जैसा कि शाफर साहब ने पहले ही कहा था कि उनका जो एक पूरा खानवादा है, इब्राहिम जलीस के हवाले से, उनके हवाले से जो सियासत के मुदीर थे महबूब हुसैन, तो एक जिगर साहब, तो एक तरबियत का जो एक पूरा घराना था, उस हवाले से अगर देखें तो मुस्तफ़ा हुसैन साहब की जो तहरीरें थी वो सियासत में भी छपती थी, किताबनुमा में छपती थी, हम लोग पढ़ते थे बड़े शौक से। और उनका आप सफ़रनामा भी पढ़ें तो आपको बहुत दिलचस्प नज़र आएगा। और एक जो जिक्र किया डिपार्टमेंट में जब आए थे वो शबर साहब ने उसका जिक्र किया था, तो दुनिया के गफूरो एक हो जाओ। अब एक गफूर साहब आए थे, हमारे मेहमान थे, लेकिन उन्होंने उसकी तैयारी किस तरह की थी, उसको एक इस्तियारे के तौर पे एक मेटाफर बना करके, एक तरक्की पसंद और उसको सामने रख करके उन्होंने इस तरह पेश किया। तो एक बड़ा जिंदा दिल शख्स, एक साहिब उसलूब, तंज़ मज़ाह निगार हमारे उससे चला गया है। हमें बेहद अफसोस है शोबे उर्दू की तरफ से। अभी 2-2.5 साल पहले मैं हैदराबाद गया था, तो उनको फ़ोन किया तो बहुत उससे अजीब तरह से जैसे मिलने के लिए कि आ जाओ, तुम कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं मानू में हूँ, मैं मिलूंगा ज़रूर। तो मैं गया भी था, उनके घर गया और आधे घंटे पौन घंटे बैठ करके उनसे गुफ्तगू हुई। और एक एक आदमी की खैरियत शोबे की पूछते हैं, ख़ास बात कि एक एक आदमी की खैरियत वो शोबे की पूछते हैं, और दिल्ली के अहवाल और फलां के। तो एक खूबी थी कि रिश्तों को भी निभाना, और छोटे हों बड़े हों सबसे बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू करते थे। तो ऐसे लोग कम हैं, इस ज़माने में कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बेहद रंज है, मलाल है, असरार जामी और हमारे मुस्तफ़ा हुसैन साहब दोनों का उठ जाना उर्दू शेर व अदब का एक बड़ा नुकसान है, बड़ा खसारा है। हम इन दोनों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे और उनके पसमानदगान को उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।